हाँ बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। रेडी? फटाफट आ जाओ सारे बच्चे। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों, गुड आफ्टरनून बेटा। एग्जाम्पल 18 तक हो गया था। वेरी गुड। एग्जाम्पल 18 हो गया तो 19 करते हैं। 19 और फिर 20। बेटा सारे बच्चे कहाँ हो तुम? इतना बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। देखो एग्जाम्पल नंबर आ जाओ। 18 हो गया, 19 पे देखते हैं 19 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 5/√3 - √5। करें स्टार्ट बेटा। इसमें बोला रेशनलाइज करना है 5/√3 - √5। ये हमारे पास क्वेश्चन रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें मैंने कल आपको पैटर्न बताया रेशनलाइज करने का पैटर्न क्या होता है। आप सबसे पहले ये देखो कि जो नीचे वाला पार्ट है आपका, नीचे वाला कौन सा है? डिनोमिनेटर पार्ट। तो डिनोमिनेटर पार्ट में देखो बेटा, सबसे पहले आप कि डिनोमिनेटर पार्ट में केवल एक टर्म है या दो टर्म है। अगर सिंगल टर्म होता है तो उसका मेथड होता है बेटा सिंगल टर्म सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर नीचे डबल पार्ट हो तो इसी पार्ट से नीचे और ऊपर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। साइन चेंज करना है, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। ये जरूरी है बेटा, ये तो जरूरी है। देखो ध्यान से। अब क्या करें इसमें? 5 ऐसे कैसे रख लेंगे? ऊपर √3 - √5 आ गया और नीचे क्या आएगा बताओ? नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है a - b * a + b। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है बेटा a² - b²। a कौन है हमारे पास? √3। b कौन है? √5। तो बेटा a है आपके पास √3 और b है √5। ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल मत छोड़ो, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो रहने दो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ऊपर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऊपर बड़ा नंबर आता है, कॉम्प्लिकेटेड आता है, √3 में रूट में आते हैं बहुत सारे, कोई मतलब नहीं, सब छोड़ दो। हमारा तो मेन फोकस कहाँ रहेगा? नीचे वाले पार्ट में रूट का नंबर नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? अर्जुन तीर चलाते ना तो आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए, पूरी मछली नहीं। जब पूरी मछली देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर भी रूट आ रहा है, नीचे भी रूट आ रहा है, किसको उठाए? केवल और केवल नीचे वाले पे ध्यान रखो, ठीक है। ये √3 का स्क्वायर मतलब 3, √5 का स्क्वायर मतलब 5। तो बेटा आंसर आएगा आपका √3 + √5। ऊपर वाला पार्ट ऐसे कैसे, नीचे आ गया -2, छोड़ दो। यही वाला आंसर छोड़ दिया हमने। नोट कर लो फटाफट, अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। सबको आ गया होगा ये? अंजू यादव आया बेटा समझ में?
आशु, प्रियांशी, मैं सभी बच्चों को दिख रहा हूं ना? कोई ऐसा है जो ब्लैंक स्क्रीन पे पढ़ रहा हूं, मैं दिख ही नहीं रहा हूं? है ऐसा कोई? चलो पढ़ते हैं आगे। रेशनलाइज करना है एग्जांपल नंबर 20 में 1/7 + 3√2 1/7 + 3√2। बेटा ये क्वेश्चन कर रहा है ना, आगे आगे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझना है। साथ लिखने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए लिखने से कोई फायदा नहीं। लिखने से अगर फायदा होता आप फिर क्लास थोड़ी लेते, बुक लेके बैठ जाते, लिखते जाते, जेरोक्स करनी आपको, इसलिए समझो पहले अच्छे से ना कि क्या है ये चीज। बेटा रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप पहले नीचे टर्म देखो कितने टर्म है, नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में कितने टर्म हैं, कितने हैं, कौन बताएगा? जल्दी से काव्य यादव बताओ बेटा, अरे बोलो कितने टर्म हैं? ये कितने होते हैं? 2 टर्म है ना। अब अगर इसमें 2 टर्म है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप नंबर ऑफ टर्म देखें, सिंगल टर्म हो उसका अलग पैटर्न है, डबल टर्म हो उसका अलग पैटर्न है। डबल का क्या पैटर्न है कि ये नंबर तो आपको ऐसे कैसे यूज करना है, बीच वाला साइन बदलना है बस, ठीक है। और सिंगल टर्म हो उस केस में उसी टर्म से डायरेक्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पे यहाँ क्या दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई करें, जो दिखा हुआ है इसका साइन चेंज कर दो और ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दो, यही तो आएगा ऊपर वाले पार्ट में। हाँ बेटा अनु स्वामी वेरी गुड, शाबाश बेटा। अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को, देखो तो मैं एक बार कर देता हूँ, वैसे दिख रहा है ठीक। 7 - 3√2 ऊपर वाला पार्ट ऐसे कैसे आएगा, नीचे वाले पार्ट में बेटा क्या आएगा? हाँ दिव्या कुमारी आपने लिख दिया, 7 - 3√2 आ गया। नीचे वाले पार्ट में बेटा 7a², यही फॉर्मूला लगाना है बार बार। पहले वाले पार्ट का स्क्वायर, बेटा इधर ध्यान दो सारे बच्चे, जो बच्चे बातें करते हैं ना, अगर ऑफलाइन क्लास मेरे पास है ना आपकी, फिर करना बातें, मिलके करेंगे ना, फिर मिलके बात करते हैं। देखो नीचे वाले पार्ट में a² - b², ऊपर वाला पार्ट आपका 7 - 3√2 एज इट इज, नीचे वाले पार्ट में 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9 होगा। अब ऐसे दो नंबर एक साथ आ जाए ना तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, ये लो हो गया। ऊपर जो भी है ऊपर वाले से तो छेड़ना ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से, ठीक है। मल्टीप्लाई भी ना करो तो भी चल जाएगा। रेशनलाइज का मतलब नीचे आपके पास रूट नहीं बचना चाहिए बस, ठीक है। तो नीचे क्या आया? 49 - 18, अब प्लस माइनस तो आप ही बताओ, इतना बड़ा माइनस 49 में से 18 माइनस करना है, ये लो 1 फिर 3, सही है, ऐसा ही आएगा। हाँ बेटा अनु स्वामी आप बताओ, आपने जो किया वो सही है, सेम ऐसा ही है, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा दिव्या कुमारी बताओ, हाँ बेटा आया समझ में, वेरी गुड। प्रतिभा यादव आया कि नहीं आया? पंखे की हवा खा रहे सारे बच्चे, ऐसा नहीं समझा रहे हो समझ में आया कि नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं। सर 4 बार पूछे चाहे 5 बार पूछे,
पंखे की हवा पूरी करनी चाहिए, है ना। ठीक है, रफ कर दो, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ बेटा आशु, तेरे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मोबाइल चलाता है बेटा, मेरे को दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है, तो इतना मोबाइल चलाता है, नेम मॉडिफाई करके लिख रखा है। वेरी गुड। कहाँ समझ में आएगा अपने? अपन अपना ध्यान तो इधर है, अपने नाम को मॉडिफाई करके कैसे लिखे, इतना दिमाग इधर लगा लेता। लापरवाह बच्चा है। हाँ 21, एग्जाम्पल नंबर 21 पे आता है, ठीक है। बेटा 21 क्या है इसमें है 1.5 पे आ जाओ फिर, एक्सरसाइज 1.5। बेटा और भी क्वेश्चन आएंगे इसके जैसे, देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बोर्ड पे हमें इसमें जो नंबर लिखे हैं उनको बताना है, इरेशनल है इरेशनल है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 - √5। पहले का जो सेकंड है बेटा, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है 3 + √30 23 सॉरी, और इसके आगे लिखा है -√20। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका बेटा 2√7 अपॉन 2√7 7√7। फोर्थ पार्ट है 1/√2। फिफ्थ पार्ट है 2π। हमें केवल इतना बताना है कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? सबसे पहले एक बच्चा है आशु, वो रिप्लाई करे रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। बेटा जानता है रेशनल? हाँ रिया, कहाँ रिप्लाई हो गया। देखो बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2 - √5। आप बस ये देखो जो पूरा नंबर दिया हुआ है, इस पूरे नंबर में क्या कहीं इरेशनल पार्ट है? ये रहा √5। √5 आपका क्या है? इरेशनल है। अब √5 इरेशनल है, इसका मतलब इसको मिला के कंबाइन करके जो नंबर बनेगा वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल। कैसा नंबर होगा? इरेशनल। आगे बात समझ में? सेकंड में कैलकुलेशन अगर हो तो कर लेना, पहले कैलकुलेशन बाद में आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में यही है, कैलकुलेट करेंगे बेटा। पहले कैलकुलेट किया तो मैंने, हमें क्या मिला? 3 मिला। केवल क्या मिला? 3। जो रूट वाला 23 था वो कट गया, पहले कट गया तो हम रिजल्ट तो लास्ट में बताएंगे कि लास्ट में क्या बचा है। और लास्ट में आपके पास बचा है 3। तो बेटा ये 3 क्या है? ये तो है रेशनल। ये रेशनल हो गया। इसके बाद थर्ड में भी कैलकुलेशन है, करो। √7 से √7 कट गया, बच गया 2/7। इसका मतलब ये p/q फॉर्म में आ गया। इरेशनल जैसा कुछ है ही नहीं इसमें रूट में, मतलब ये भी कैसा है आपका? रेशनल। 1/√2 पे आ जाते हैं बेटा। 1/√2। अब देखो ध्यान से, इसमें √2 है। अगर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते तो रेशनलाइज कर दो। जैसे 1/√2 को इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा बेटा √2/2। नीचे तो 2 है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर आपका √2 है, हट भी नहीं रहा। तो ये तो प्राइम नंबर है ना रूट में, और रूट में प्राइम नंबर आता है तो बेटा ये होता है इरेशनल। ये 2π है, इसमें पाई है, इरेशनल नंबर।
इसका मतलब पूरा नंबर ही रेशनल हो गया। हो गए सारे के सारे, फटाफट से लिख लो। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। सेकंड पे आ जाओ जल्दी से जल्दी। 1.5 आज फिनिश कर दी, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ ना बेटा। सेकंड क्वेश्चन में चारों एक साथ ही कर ले, चारों कर लेते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो गए हो अब तो धीरे धीरे समझ गए होंगे सारी बातें। देखो फर्स्ट वाला है इसके अंदर 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड है बेटा 3 + √3 मल्टीप्लाई 3 - √3। थर्ड है बेटा √5 + √2 का होल स्क्वायर। चलो बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन आसान आसान दे रखे आपको। तो √5 √2 √5 √2 बस यही है। देखते हैं क्या आएगा। हाँ कौन है ये प्रियांशी? दिख नहीं रही बेटा। अच्छा दिव्या कुमारी, वेरी गुड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 एक बार 2 से होगा, 3 वापस √2 से होगा, तो हमें क्या मिलेगा 6 + 3 √2। फिर आपका √3 2 से होगा और √3 ही √2 से, ये मिल गया √6। आगे बात समझ में ऐसे कैसे रहेंगे, इनका कुछ होना नहीं है क्योंकि सारे अलग अलग है। क्योंकि यहाँ देखो √3 वाला है कोई है ही नहीं, दूसरा √2 वाला कोई है ही नहीं, √6 वाला कोई है ही नहीं, सब अलग अलग, ठीक है। सेकंड कर लो, सेकंड में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितनी बार बता चुका a + b और क्या होता है, यही तो होता है। लगाते हैं इसमें क्या आएगा, देखो a आपका 3 है, a² - b², यही हमारा आंसर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3 मतलब 6। अगली बात समझ में। थर्ड पे आ जाओ बेटा। थर्ड में a + b का होल स्क्वायर है और a + b का होल स्क्वायर बेटा ये होता है a + b का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है। a² मतलब √5 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर, 2ab मतलब √5 और √2, यही होता है। √5 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 5, √2 का स्क्वायर 2, ये 2 एज इट इज, √5 √2 मल्टीप्लाई होंगे √10 आ जाएगा। फाइनल आंसर इज 7 + 2 √10 आ गया। चलो लास्ट और है इसका 3 है 4, लास्ट तो वही है जो सेकंड था। सेकंड वाले की तरह करेंगे तो √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो बेटा 5 आ गया और ये 2 आ गया, मतलब 3 आ गया। चलो हो गया, नोट कर लो फटाफट। अन्नू स्वामी बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है, हैव यू एनी प्रॉब्लम बताओ। अरे बेटा बताओ, इतना अच्छा समझ में आ रहा है आपकी, या तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर आप अच्छे से पढ़ रहे हो।
बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम लिखा है? नाम नहीं आ रहा बेटा, यू कौन लिखा है? नाम नहीं आ रहा पूरा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा टाइम कितना बचा है बेटा? ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं फटाफट से। 5, 4 और 5 जल्दी देख लेते हैं, फिर थर्ड करेंगे आराम से। 4 और 5 को मैं 3 या 4 मिनट पूरा कर देता हूँ। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसान भी है। जितनी मेहनत आप लोग करते हो उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, देखो फटाफट 4 और 5। हाँ बुक का क्यों? देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो तुरंत करो। 9.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने 3 या 4 क्वेश्चन बता दिए इसके सेम, और ये मेथड आपको बता दिया 2 बार। 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? देखो रूट में है 9.3, मैंने बताया था कि रूट में कुछ भी लिखा हो उतनी बड़ी लाइन खींच लो, यही तो बताया था। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं 9.3, रूट में जो नंबर लिखा है लाइन खींच ली। फिर उसके बाद एक लाइन और खींचेंगे उसके आगे, कितनी बड़ी? जिसकी लेंथ 1 होगी। जिसकी लेंथ कितनी होगी? 1। उसी में ऐड कर देंगे बेटा उसको ना, नई लाइन नहीं, उसी को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट ले लो तो। और फिर टोटल कितनी हो गई? अब 10.3। टोटल कितनी हो गई? 10.3। अब 10.3 का मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट कितना आएगा? जो भी आएगा उस मिड पॉइंट पे हम एक सेमी सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे? सेमी सर्कल। जैसे ही सेमी सर्कल बनाएंगे तो 9.3 वाली लाइन जहां कंप्लीट होती है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ होगी यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यही होगी 9.3। नोट कर लो, ये कई बार बता चुका ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ, इसको लिख लो फटाफट से, डायग्राम बनाओ। हाँ बेटा प्रतिभा समझ में आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। मोहित चौधरी शाबाश। रिया, काव्या, सबकी गर्दन बहुत तेज लगी। देखो 5 नंबर नोट कर लिया होगा आपने? हाँ कर लिया, शाबाश बेटा। आशु, आशु बेटा यूनिक स्टूडेंट है तुम पूरी क्लास। यूनिक मतलब यूनिक। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करना है, चारों देख लेते एक साथ। 1/√7 है पहला, सेकंड है इसका 1/√7 माइनस √6। कुछ बच्चे तो कर भी लेंगे इसको, चाहो तो तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट लगेगी बस। देख तो रहा है सबको।
बेटा मोहित, जो भी इश्यू है रिकॉर्डिंग में देख लेना। चलते हैं आगे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें 1/√7 है। रेशनलाइज करेंगे, मैंने बताया था सिंगल टर्म हो तो √7 या जो भी नंबर नीचे उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाला पार्ट आपका √7 है, √7 ही रहेगा। नीचे वाले पार्ट में √7 × √7 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा, हो गया रेशनलाइज। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट को रेशनलाइज करेंगे तो बेटा √7 माइनस, पहले से है माइनस तो हमें तो साइन तो चेंज करना ही है। √7 + √6 इनको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला पार्ट आपका ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट में a + b और a - b लग जाएगा। मतलब क्या आएगा? a² - b²। a² करेंगे बेटा तो 7 आएगा, b² करेंगे तो 6 आएगा। आ गया? नीचे बच गया आपके पास 1। तो ये आ गया √7 √6/1। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। सेम वही प्रोसेस, बस नीचे वाले का साइन चेंज करना है और लिखना है, बाकी तो कुछ नहीं करना। ये लो, करते हैं इसको। ऊपर वाला पार्ट √5 √2, नीचे वाले पार्ट में a + b a - b a² - b² क्या आएगा? 5 - 2 मतलब 3। सबको आता है 5 - 2 कितना होता है? सबको आता है 5 - 2। वेरी गुड, शाबाश। देखो √7 + 2 √7 + 2 ऊपर तो एज इट इज आएगा, नीचे आ गया 7 - 4 मतलब 3। अगर आपको 5 - 2 आता है तो 7 - 4 भी आता होगा, आता है? शाबाश, नोट कर लो। हो गए इसका 5वां क्वेश्चन बच गया। इसका कौन सा देखते हैं अब जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, pi is defined as the ratio of circumference into diameter diameter. This seems to contradict to this point of pi is rational. How you will resolve contradiction? देखो फटाफट, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, बस pi का स्टेटमेंट है, इसको समझना है ये क्या कह रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? बताओ। एक बच्चा, बाकी सब पढ़े हैं। 4 बच्चे। अच्छा, आज तो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से, तभी बेटा लापरवाह है। कर लिया ना? तीसरा हटाओ, कहाँ है बेटा? हाँ बेटा, हो गया? सबके नोट कर लिए सबने? तो बाकी क्लास अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, स्क्रीन ऑफ होने वाली है, थोड़ी सी दिक्कत है। करते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतनी ही। थैंक यू, बाय।